अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। ये मैं आपके सामने डबल फ्लेयर स्कर्ट बनाने का तरीका बता रही हूँ। इस तरह आपने एक चौकोर पीस लेना है कपड़े का 150 सेंटीमीटर प्लस 150 सेंटीमीटर। इसको हमने ये तिकोन कर लेना है। तिकोन करके दरमियान में से एक तिकोन इधर करनी है और एक तिकोन इधर करनी है, यानी कि कपड़े रखने का ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह ही हमने बड़ा कपड़ा रखना है जितना कि हमें स्कर्ट दरकार है। पहले हमने डबल करके उसको तिकोन कर लिया, फिर एक तरफ से तिकोन किया दरमियान में से, फिर दूसरी तरफ से तिकोन किया हमने दरमियान में से। अब मैं स्कर्ट का ऊपर से वाला हिस्सा ले रही हूँ, यानी कि कमर वाला हिस्सा। कमर वाले हिस्से के लिए मैंने गोलाई में 17 सेंटीमीटर, यानी कि एक जहाँ पर नोक बनती है वहाँ से 17 सेंटीमीटर गोलाई में मैंने पूरा लेते जाना है, यानी कि ये मेरी कमर हो जाएगी गोलाई में। और इसको मैंने दरमियान में से ये पूरा लेकर और इसको निशान लगा लेना है 17 सेंटीमीटर का, यानी मेरी कमर जो है वो जितनी आपको कमर की ज़रूरत है उतनी आप कमर लेकर इसको गोलाई के हिसाब से निशान लगा लें। 55 सेंटीमीटर मैंने एक निशान लगाया जो कि मुझे स्कर्ट की लंबाई दरकार है, यानी कि 55 सेंटीमीटर गोलाई में जहाँ पर मैंने कमर का हिस्सा लिया था वहाँ से नीचे की तरफ 55 सेंटीमीटर मैंने कुल लंबाई ले ली अपनी, यानी कि मुझे जितनी स्कर्ट जो मैंने बनानी है मैंने 55 सेंटीमीटर लेकर उसको निशान लगा लिया गोलाई में। ये आपके सामने, आप भी गोलाई में इसको निशान लगा लेना। और ये स्कर्ट को इस तरह निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे। पहले कमर के हिस्से की कटिंग करेंगे जो 17 सेंटीमीटर लिया था। 55 सेंटीमीटर नीचे रख के नीचे की लंबाई की ये मैंने गोलाई में कटिंग कर दी। आपके सामने कटिंग करके एक्स्ट्रा पीस बाहर निकाल दें। इसको आप जैसे रखा हुआ है वैसे ही रखा रहने दें, नहीं तो इसकी प्रेस जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसको बाकी हिस्से को बाहर की तरफ निकाल दें। ये अम्ब्रेला कट की तरह आपको डबल फ्लेयर स्कर्ट का पीस निकल आएगा। ये देखें डबल फ्लेयर है, इसको डबल फ्लेयर करके इसी तरह फ़्रॉक भी बनाते हैं, इसी तरह ही स्कर्ट का नीचे वाला हिस्सा बनाते हैं। अब जितनी मेरी कमर की गोलाई है ये देखिए, इसको 4 हिस्सों में मैंने तकसीम किया, यानी कि 4 हिस्से ये बन जाएंगे आपके 1 2 3 4, 2 आगे वाले और 2 ही पीछे वाले। इसको 7 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाकर 2 हिस्से जो मैंने ऊपर की तरफ प्रेस किए हैं 7 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाकर इसको हल्की सी गुलाई करते हुए नीचे की तरफ शेप करते हुए मुनासिब नीचे की तरफ गुलाई में इसको कर दें। अंदाज़न ये शेप आपने करनी है जितनी आपको स्कर्ट की लंबाई चाहिए, यानी कि साइडों से ये उठी हुई होगी और दरमियान से ये ढलकी हुई होगी। दरमियान से लंबी और साइडों से उठी हुई स्कर्ट होगी। डबल फ्लेयर स्कर्ट है। डबल फ्लेयर स्कर्ट के लिए ये मेरी कमर की लंबाई लेते हुए ये 58 सेंटीमीटर कमर की लंबाई है। तो 58 सेंटीमीटर के लिए मैंने डबल लेकर कपड़ा इसको 58 सेंटीमीटर लंबाई और 58 सेंटीमीटर चौड़ाई और इसकी लंबाई मैं ले लूँगी जितनी मुझे चाहिए, यानी कि 11 सेंटीमीटर लंबाई ले ली और 58 सेंटीमीटर इसकी मैंने चौड़ाई ले ली, यानी कि स्कर्ट की लंबाई और चौड़ाई ये ले ली। और लास्टिक ले लें 4 सेंटीमीटर का लास्टिक, और ये स्कर्ट के लिए और 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई ले ली लास्टिक की। अब इसको मैं स्टिच करने के लिए लास्टिक को डबल आप कर लें। डबल करके इसको दरमियान में से सिलाई लगा लें। इसकी दरमियान की सिलाई पक्की कर लें ताकि इसकी सिलाई खुले ना। उसके बाद इसको मैंने बेल्ट के साथ रखते हुए जो मेरी बेल्ट का कपड़ा है उसको मैंने साइडों की सिलाई लगा लेनी है। ये लंबाई के रुख पर इसकी सिलाई लग गई। सिलाई लगा कर इसको साथ साथ धागे भी आपने काटते जाना ताकि सफाई होती जाए। दरमियान में से ये मैंने रखा जहाँ मेरा जोड़ है उसके साथ ही मैंने लास्टिक का जोड़ भी रखा और इसको नेफे की तरह डबल करके इसको मैंने डबल करके स्टिच कर लेना है। डबल करके स्टिच करके ये लास्टिक भी मेरा मुनासिब तरीके से और बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत तरीके से ये लास्टिक मेरा डल जाएगा। इसको आप
प्लास्टिक को अंदर रखते हुए इसकी स्टिच कर लेनी है। नॉर्मली स्टिच करनी है ताकि ये कपड़ा खींचे ना और बराबर का आए। लास्टिक लगाते हुए ख्याल रखें खूबसूरत और प्यारा लास्टिक लगे आपका। ये बहुत प्यारा खूबसूरती से आप लास्टिक लगा लें। गोलाई में नेफ़े को फ़ोल्ड करते जाएं। बेल्ट का नेफ़ा जो है वो डबल करने के लिए इसको डबल करके सिलाई करनी है ताकि स्कर्ट के साथ ये जॉइंट करें तो खूबसूरत लगे स्कर्ट आपकी। अब ये मैंने सीज़र की मदद से इसको धागे काट लिए और मुनासिब इसको लास्टिक रोल में राउंड में मुनासिब रख कर शेप कर दें। अब इसके ऊपर एक और ये इसके ऊपर रख कर इसको स्कर्ट को जॉइंट करना शुरू करूँगी। स्कर्ट को इस तरह आपने जॉइंट कर लेना है। कमर के हिसाब से गोलाई में जॉइंट करना है। साइडों की कोई सिलाई नहीं होगी क्योंकि ये हमने अम्ब्रेला की शेप में रखा था और डबल तिकोन करके उसके बाद दरमियान में से एक तिकोन दरमियान में से करनी, दूसरी तिकोन में भी करके उस साइडों पे कोई सिलाई नहीं आएगी। साइडें मेरी सारी जॉइंट होंगी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लास्टिक वाली स्कर्ट तैयार है। और अब इसमें दरमियान में सिलाई लगा दूंगी लास्टिक को ताकि मेरी लास्टिक जो है अपनी जगह पे ही कायम रहे और इधर उधर घूमे ना। अगर आप इसको दरमियान में सिलाई लगा देंगे तो ये मुनासिब लास्टिक डली रहेगी और इधर उधर ये नहीं जाएगी बल्कि एक ही जगह पे इसकी चुनट और इसका फ्लेयर रहेगा। इसको ख्याल रखें कि जब आप फ्लेयर इसको लास्टिक डालें तो फ्लेयर का भी ख़ास ख्याल रखें। ये मेरी लास्टिक बिल्कुल रेडी है और स्कर्ट भी जॉइंट हो गई है। अब नीचे से घेरा जो है स्कर्ट का नीचे से फ्लेयर है उसको आप फ़ोल्डिंग कर दें और फ़ोल्डिंग करके ये इस तरह की शेप हो जाएगी। गोलाई में ही फ़ोल्ड करना है, साइडों की सिलाई बिल्कुल नहीं। याद रखें डबल फ्लेयर स्कर्ट की साइडों की कोई सिलाई नहीं आएगी। फुल फ्लेयर जो है बगैर सिलाई के होगा राउंड में। और ये घेरा जो है ये मेरा बिल्कुल रेडी है। ये स्कर्ट देखें कितनी खूबसूरत बारीक घेरा फ़ोल्ड करें। अगर आप चाहें तो इसको पिको